नमस्कार दोस्तों, places2visit.india.com में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त शालिनी जोशी इस वक्त आ चुकी हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर। आज का प्लान है वो है हमारा नैनीताल और उसके आसपास की कुछ जगहों पर जाना और एक्सप्लोर करना, जिसके लिए मैंने ये स्कूटी रेंट पे ले ली है, जिसका रेंट मुझे पड़ा तकरीबन 500 रुपये। पेट्रोल मैंने भरवा लिया है। सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। रास्ते में कहीं पहाड़ों पर सुकून से नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आज के इस पूरे दिन में क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। कैंचीधाम काठगोदाम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और आपको डिस्टेंस कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। पहाड़ों में आप कहीं भी जाएं, घुमावदार सड़कों पर स्कूटी चलाने का मजा ही कुछ और है। सूरज की रोशनी पड़ने से देखिए पानी कितना चमकदार नज़र आ रहा है, नहीं? बहुत ही प्यारा। साथ में कुछ बोट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ बोटिंग भी होती है। पहाड़ों के बीच में ये झील सही मायनों में ना प्रकृति का बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति को देखना और देखते रहना ना अपने आप में मेडिटेशन है। अंदर से अच्छा फील करते हैं आप, और बिल्कुल वही इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है अंदर से। भीमताल को कुछ देर निहारने के बाद मैं कैंचीधाम के लिए आगे बढ़ गई। इसी ट्रिप में कैंचीधाम से पहले मैं घोड़ाखाल बेल टेम्पल गई थी, जिसका वीडियो मैंने अलग से चैनल पर दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं भवाली से गुजर रही हूँ। मार्केट एरिया है ये, दोनों तरफ दुकानें, और ये रास्ता हमें लीड करेगा आगे कैंचीधाम के लिए। पहाड़ी रास्ते प्यारे तो होते हैं लेकिन छोटे भी होते हैं। थोड़ा सावधानी से और प्यार से गुजरना होता है। घोड़ाखाल कवर करके कैंचीधाम पहुंचते हुए करीबन 3 बज चुके थे। फाइनली कैंचीधाम मुझे नजर आ गया। कैंचीधाम हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 3 बजे का समय है और अब आपको दर्शन कराएंगे कैंचीधाम बाबा नीम करौली जी के धाम की। इस वक्त मैं खड़ी हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के वर्ल्ड फेमस मंदिर कैंचीधाम में। प्रसाद मैंने ले लिया है। इस मंदिर परिसर में छोटे बड़े कई अन्य मंदिर हैं, जिन सभी का हम दर्शन करेंगे एक परिक्रमा के थ्रू। इस समय हम इस पुल से होते हुए गुजरेंगे। यहाँ एक पुल है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, साथ साथ में नदी है मंदिर के। इस पुल को क्रॉस करते हुए हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे और आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। मंदिर के बाहर ये सड़क आगे अल्मोड़ा को निकलती है और मंदिर में जाने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है। प्रवेश द्वार के नजदीक है जूता घर, जहां आप अपने फुटवेयर बिना किसी शुल्क के सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे पीछे से आ रहे भक्तों की भीड़ तो आपको नजर आ ही रही होगी। हालांकि मंदिर पहले इतना भव्य नहीं था, पर कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और अब ये मंदिर बहुत भव्यता लिए हुए आपके सामने है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिप्रा नदी इसके साथ साथ बहती है, यानी कि शिप्रा नदी के किनारे बसा ये आश्रम, ये मंदिर अति प्राचीन है।
इस मंदिर में मार्क जुकरबर्ग जैसे लेजेंडरी लोग भी आए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इस मंदिर को मिली है वो हाल ही में विराट कोहली जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं उनके यहाँ पर दर्शन, और उसके बाद क्रिकेट में उनका धुआंधार जो कमबैक हुआ है उसके बाद इस मंदिर को मिली है। और भक्तों का तो अब रेला उमड़ता है यहाँ पर। कैंची धाम के बाहर कई सोवेनियर शॉप्स हैं जहाँ आप कई छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें खरीद सकते हैं। परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज का आश्रम, जिसके आप सभी ने इस वक्त दर्शन किए, यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो काठगोदाम आखिरी रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप 2 व्हीलर रेंट कर सकते हैं, आपको शेयरिंग कैब्स मिल सकती है। इसके अलावा बस भी वहाँ एक साधन है। मात्र 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और बहुत ही आसानी से पहुँचने के बाद आप इस आश्रम का और इन मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ प्लेसेस टू विज़िट इंडिया.com के इस एपिसोड में आपने इस भव्य आश्रम के दर्शन और यहाँ पहुँचने का रास्ता पता कर लिया होगा। ज़रूर आइए, घूमिए, आपको अच्छा लगेगा। कैंची धाम दर्शन के बाद मैं नैनीताल के लिए रवाना हो गई, जहाँ का खूबसूरत मार्केट वाकई देखने लायक है। रात में पहाड़ों पर टिमटिमाते घरों की परछाई बनने वाली नैनीताल दिन के उजाले में कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। तो कैंची धाम ट्रिप में आप घोड़ा खाल और नैनीताल को भी शामिल कर सकते हैं।